हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 11 नवंबर और कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी। तो अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट में एक डिसेंट बाइंग देखने को मिला। हम लोग ठीक ठाक 82 पॉइंट ऊपर गए, 0.32% हम लोग ऊपर क्लोज किए हैं। और जिस लेवल से हम लोग बाउंस किए हैं वो लेवल हम लोग का 25,340-350 का लेवल था, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं। इस लेवल से हम लोग बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में भी पिछले 1-2 वीक से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट अगर डिप देता है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो हम लोग इस लेवल से फिर से एक लॉन्ग प्लान करेंगे। और जो भी लोग यहाँ पे एंट्री बनाए हैं उनको अभी तक जो भी लॉन्ग किए हैं वो लोग अभी तक ठीक ठाक, उन लोग का पोजीशन अभी ग्रीन में है। मैं भी इस पोजीशन से लॉन्ग किया था तो मेरा भी अभी भी पोजीशन मेरा चल रहा है। तो अगर बात करें तो मार्केट में 2 सेंटीमेंट चल रहा है अभी कि मार्केट क्या फिर से सेलिंग में आ गया है, क्या फिर से बाइंग में है मार्केट, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, क्या रिकवरी करेगा, जो पिछले 1 वीक 1.5 वीक से, जो पिछले 1-2 वीक से जो बाइंग चला है उसके लिए। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी भी हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव। अगर हम लोग बात करें तो अभी भी हम लोग जिस लेवल से बाउंस किए वो हम लोग के पास बहुत ही अच्छा लेवल था, 25,350 का लेवल। इस लेवल के बारे में हम लोग प्रीवियस भी कई वीडियो में जिक्र करते आ रहे हैं और बात करते आ रहे हैं कि अगर मार्केट ये जो बाइंग किया, ये बाइंग बहुत ही स्ट्रेंथ वाला बाइंग है। इस पे जो मेजॉरिटी कैंडल है इसमें वो स्ट्रेंथ वाले कैंडल देखने को मिले हैं। तो ये मैं पहले से बोलते हैं कि ये जो रैली किया था ना मार्केट, इस रैली को सस्टेन नहीं करने का सबसे बड़ा एक पॉइंट था ना कि इस रैली में एक भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला था। हम लोग गैप अप करते हुए हम लोग सीधा ऊपर निकले थे और फिर मार्केट में सेलिंग आया तो मार्केट कहीं नहीं सपोर्ट बनाया और सीधा नीचे आ गया। तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर का बात करें तो अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जो एरिया से हम लोग अभी बाउंस किए वो एरिया बुलिश एरिया है, बायर्स का एरिया है। तो हम लोग का अभी भी पूरी तरह से हम लोग का सेंटीमेंट और माइंडसेट हम लोग का अपसाइड का ही रहेगा। जो भी यहाँ से लॉन्ग करना चाहते हैं उन लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में आया था। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को शॉर्ट जिनको भी करना है वो वेट करेंगे इस लेवल के निकलने, क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है यहाँ से। तो जिनका भी स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट में स्टॉप लॉस उनका यहाँ लगा होगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाएगा, स्टॉप लॉस कट करेगा तो एक एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग जब तक इस एरिया के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश है और तब तक हम लोग लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। जहाँ भी हम लोग को सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, एक पॉजिटिव कैंडल बनेगा यहाँ से। अगर मार्केट थोड़ा सा डिप भी लेता है और यहाँ पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग का प्लान करेंगे। तो ये तो बात हो गया जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए। पोजिशनल ट्रेडर के लिए अगर जो भी शॉर्ट में अगर प्लान करना चाहते हैं वो इसके नीचे, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे और हम लोग लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे पे। तो इंट्राडे पे हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना है और कल है वीकली एक्सपायरी भी। तो इंट्राडे पे कल हम लोग को कैसे प्लान करना है, तो अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ऊपर के साइड गया। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम रेंज में रहे थे और फिर से मार्केट में एक छोटा सेलिंग देखने को मिला। जो भी थोड़ा बाइंग का मोमेंटम था वो थोड़ा सा लास्ट 1 घंटा में लूज़ हुआ है। और जो कैंडल क्लोज किया है वो कैंडल यहाँ पे ठीक ठाक डिसेंट कैंडल क्लोज किया है, थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग को कल प्लान कैसे करना है, तो कल प्लान करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें हम लोग मार्केट में तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग का सबसे बड़ा जो सपोर्ट का लेवल था वो तो ये लेवल है हम लोग का 25,350 से लेकर 25,320। ये जोन हम लोग के लिए एक बिग सपोर्ट है, ये जोन हम लोग के लिए एक बिग सपोर्ट है। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और ये एक जोन हम लोग के लिए बिग सपोर्ट है। ये जोन हम लोग पिछले कई टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि ये जोन हम लोग का एक बिग सपोर्ट है। अब अगर हम लोग को कल प्लान कैसे करना है, तो कल ही बहुत ही सिंपल सा प्लान है और एक मैं बहुत ही पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन किया हूँ मार्केट में प्राइस एक्शन में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले हम लोग अगर इंट्राडे पे, तो हम लोग का इंट्राडे पे स्ट्रक्चर हम लोग का अभी निगेटिव है। इंट्राडे पे हम लोग कंटिन्यू सेलिंग करते हुए आ रहे, तो इंट्राडे पे हम लोग का स्ट्रक्चर निगेटिव है। इंट्राडे पे हम लोग लोअर लो बनाते हुए मार्केट में नीचे आ रहे थे और यहाँ से मार्केट गैप डाउन के साथ खुला और उसके बाद हम लोग फिर ब्रेक करके ऊपर के साइड निकले हैं। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है,
तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा अभी सबसे इंट्राडे पे सबसे करीब रेजिस्टेंस है 25,650 का ये लेवल, 25,650 का ये लेवल हम लोग का अभी है रेजिस्टेंस 25,650। और अगर सपोर्ट की बात करें तो हम लोग का इंट्राडे पे एक तो बिग सपोर्ट हो गया हम लोग का यहाँ 25,320 से लेकर 340-50, ये जो जोन है हम लोग का अभी बिग सपोर्ट है। और उसके बाद और नज़दीकी हम लोग सपोर्ट की बात करें इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए तो एक हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है 25,520। 1 सेकेंड, एक लेवल हम लोग के पास निकल के आ रहा है 25,520 का, ये 25,500 का ये सपोर्ट, एक हम लोग के पास बिग सपोर्ट है यहाँ। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये बात हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हम लोग के नज़दीकी रेजिस्टेंस है 25,650 का इंट्राडे टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, और सपोर्ट है 25,500 का। अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों मैं जैसा कि बात करते आ रहा था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर है निगेटिव इंट्राडे पे। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्केट में चलता हुआ आ रहा है, और हम लोग जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ भी ट्रेंड लाइन के पास गए तो हम लोग को सेलिंग देखने को मिला, यहाँ भी ट्रेंड लाइन के पास गए तो हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग नीचे के साइड, यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोग नीचे के साइड आते हैं, और उसके बाद हम लोग को यहाँ से सेलिंग देखने को मिला। फिर से हम लोग लास्ट डे हम लोग ट्रेंड लाइन के पास आए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हुआ है, और हम लोग ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड निकले हैं, और ऊपर के साइड निकले के साथ साथ हम लोग एक ठीक ठाक मोमेंटम भी किए हैं। लास्ट आधा घंटा 40 मिनट में हम लोग को सेलिंग देखने को मिला, थोड़ा सा बायर्स का मोमेंटम लूज़ हुआ था, लेकिन ये लूज़ हुआ था तो उसके लिए भी मार्केट कहाँ तक आया, और जो एरिया पे जो क्लोजिंग दिया है ना मार्केट में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया पे हम लोग क्लोज़ किए हैं। वो एरिया में अगर फिबोनाची से लगा कर आपको दिखाऊं तो वो एरिया है ये, हम लोग एग्जैक्ट ये जो मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आया, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट एक स्विंग बनाया, और स्विंग बनाने के बाद हम लोग जो कल यहाँ आज हम लोग जो मार्केट ब्रेकआउट किए हैं मार्केट में, तो ये स्विंग बनाने के बाद मार्केट यहाँ से जो दूसरा स्विंग जो स्टार्ट हुआ है मार्केट में, पहला स्विंग तो ये हो गया, पहला स्विंग मार्केट में यहाँ से निकला, उसके बाद एक स्विंग बनाया, उसके बाद फिर जो दूसरा स्विंग का हाई ब्रेक करके जो हम लोग निकले हैं, तो अगर हम वहाँ से हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो आज हम लोग जो क्लोज़ किए हैं ना वो एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो एरिया है 25,562, जो 50% का लेवल है। हम लोग एग्जैक्ट उसी लेवल के आके उसी लेवल के पास आके हम लोग क्लोज़ किए हैं। तो कल हम लोग को कैसे प्लान करना है, तो कल हम लोग का सिंपल सा प्लान रहेगा। कल है एक्सपायरी, तो मार्केट में मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग के लिए अगर बात करें तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया बहुत ही। चलो हम लोग थोड़ा सा बफर करके चलते हैं, तो हम लोग लेवल लेते हैं 25,550, 25,550। अगर हम लोग कल कहीं फ्लैट ओपनिंग करते हैं, कहीं हम लोग यहाँ ओपन होते हैं, इस जोन के आसपास कल हम लोग कहीं ओपन होते हैं, तो हम लोग अगर इसके आसपास हम लोग अगर कल कहीं सपोर्ट बनाते हैं, आधा घंटा 25 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट हम लोग अगर सस्टेन करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग फर्स्ट आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो हम लोग को यहाँ से एक प्लान अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। मे बी कल एक्सपायरी है तो इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट देखने को मिले, नहीं तो कल हम लोग को एक यहाँ से बाउंस हम लोग को देखने को मिल सकता है, यहाँ से हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर कल कहीं हम लोग गैप अप खुलते हैं, अगर इस जोन के आसपास कल कहीं हम लोग ओपन होते हैं 25,600 के ऊपर, 25,600 के ऊपर अगर कल हम लोग कहीं ओपन होते हैं, तो उसके बाद अगर कल हम लोग कहीं यहाँ कहीं ओपन होते हैं और 25,600 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं आधा घंटा, तो यहाँ से भी हम लोग एक लॉन्ग का हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। दो जोन पे मैं बात कर लिया। अगर यहाँ पे अगर कहीं हम लोग ओपन होते, यहाँ पे अगर हम लोग कहीं ओपन होके अगर हम लोग 25,550 के ऊपर
25,550 के ऊपर अगर हम लोग कहीं भी ओपन होते हैं और मार्केट में आधा घंटा सस्टेन करके अगर हम लोग सपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अब बात करना है कि हम लोग शॉर्ट कहाँ करेंगे। शॉर्ट के लिए सबसे सेफ और सबसे सेफ एरिया है 25,500 के नीचे। अगर 25,510 के नीचे अगर आज का जो लो है, अगर आज का लो अगर हम लोग ब्रेक करते हैं कल के मार्केट में, अगर हम लोग आज का लो ब्रेक करते हैं, अगर इसके 25,500 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करते हैं तो कहीं हम लोग एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब तक हम लोग 25,550 के ऊपर है तब तक हम लोग का माइंडसेट अपसाइड रहेगा, हम लोग बुलिश रहेंगे। जहाँ भी हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा वहाँ हम लोग प्लान करेंगे, सपोर्ट पे हम लोग सीधा लॉन्ग का प्लान करेंगे। अगर हम लोग 25,550 के कल अगर हम लोग कहीं गैप डाउन खुलते हैं 25,500 के आसपास, अगर कल हम लोग कहीं ओपनिंग करते हैं और यहाँ भी अगर हम लोग आधा घंटा सस्टेन करते हैं 25,500 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से भी एक लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। अगर हम लोग 25,500 के नीचे कहीं अगर हम लोग निकलते हैं तो फिर हम लोग का एक प्लान रहेगा शॉर्ट का, हम लोग एक शॉर्ट करेंगे। अब एक चीज़ और देखने का 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करने का वो है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट तो किया कैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट से हम लोग अगर इस स्विंग से लगाते तो अभी हम लोग 50% के आसपास हम लोग क्लोजिंग किए है, 50% के ऊपर ही क्लोज किए हैं। अगर इस जो ये जो यहाँ से जो मार्केट बाउंस किया, यहाँ से मार्केट बाउंस किया है, ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट बाउंस किया था, ये हम लोग का बिग टाइम फ्रेम पे भी एक बिग सपोर्ट है। जो पोजिशनल एंट्री बनाए थे उसके लिए भी एक लेवल है यहाँ पे, तो ये तो बिग सपोर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से भी फिबोनाची अगर लगाता हूँ ना, यहाँ से अगर इस जोन से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो हम लोग के लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट यही है 25,486। तो हम लोग राउंड नंबर लेके चल रहे हैं 25,500। तो 25,500 का लेवल इसीलिए एक यहाँ से भी मैं दिखा रहा हूँ कि 25,500 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर हम लोग 25,500 के ऊपर हम लोग जब तक 25,500 के ऊपर है हम लोग तब तक हम लोग का माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, बुलिश रहेगा। हम लोग हर डिप पे बाय करने का सोचेंगे। अगर मार्केट में कल थोड़ा सा और हम लोग को डिप बनाता हुआ मार्केट दिखता है, अगर कल हम लोग को कहीं 25,500 के आसपास मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है और यहाँ भी अगर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनता है तो उसके हाई के ऊपर हम लोग जब भी निकलते हैं तो मार्केट में हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का प्लान सिंपल है दोस्तों कि 25,500 के नीचे ही हम लोग सेल का प्लान करेंगे। उसके ऊपर हम लोग जहाँ भी रहेंगे, जो जिस एरिया में हम लोग जिस नंबर पे हम लोग सपोर्ट बनाएंगे वहाँ से हम लोग एक बाउंस प्ले करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।